मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से एग्ज़ाम में पूछता ही है। आपका टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग या इसी को कहते हैं मुदालियर आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, यशपाल समिति। ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों, इसलिए इसका अच्छे से स्टडी कर लेंगे। तो इस टॉपिक में आपका इसका पूरा फुल डिटेल मिलेगा, इसमें से प्रश्न बनेगा ही। देखिए, पिछले साल आपका प्री बीएड परीक्षा में ये आया है 2023 में, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो आपका ऑप्शन दिया है, तो देखिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा को मुदालियर शिक्षा आयोग भी कहते हैं, और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये प्रश्न आपका आया है। देखिए, ये आपका इसमें ऑप्शन में लक्ष्मी लिखा है, ये क्या है? आपका लक्ष्मण है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन बी है इसका, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष हैं। ये 2023 में ये प्रश्न पूछा है बीएड में, तो इसमें से प्रश्न बनेगा ही। और इसमें आपको इससे रिलेटेड माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, यशपाल समिति से पूरा फुल डिटेल इसका मिलेगा यहाँ वीडियो। तो यहाँ से देखिए आगे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यह 1948 से 1949। इसका गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1948। याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन की अध्यक्षता के कारण इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। क्लियर है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की वजह से इसको राधाकृष्णन आयोग कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे आप, सन अध्यक्ष। इसका सुझाव याद रखेंगे, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। याद रखेंगे, ये भी एक प्रकार का प्रश्न बनता है कि शिक्षा कौन सी सूची में आता है, तो याद रखेंगे शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। ये भी एक प्रश्न बनता है। विश्वविद्यालय के देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन होना चाहिए, ये इसका सुझाव है। फिर इन्होंने सुझाव दिया, तो इस आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1953 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। तो ध्यान देंगे, 1953 में ये क्या है आपका पारित हुआ था, समझिए, लागू नहीं हुआ था। लेकिन याद रखेंगे, जो यूजीसी का मेन स्थापना हुआ वो लागू हुआ 1956 में। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो मेन इसका गठन जो हुआ है 1956 में। अगला आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रश्न बनता ही है, इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953। माध्यमिक शिक्षा आयोग को और क्या कहते हैं? मुदालियर शिक्षा आयोग कहते हैं। तो दोनों को याद रखेंगे। इसका स्थापना याद रखेंगे 23 सितंबर 1952। इसके अध्यक्ष हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने सुझाव दिया, आयोग ने सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया तथा संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा को लाभप्रद बनाने हेतु अपने सुझाव दिए, जिनमें कुछ निम्नवत है। प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना। दूसरा, तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना। तीसरा, सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जिन राज्यों में न हो। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की उम्र 11 से 17 वर्ष होनी चाहिए। इसको याद रखेंगे, 11 से 17 वर्ष। इसे आप याद रखेंगे, बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना। क्लियर है? ये प्रश्न बनता है, बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना कौन से आयोग का है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, संघीय भाषा हो। पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा वर्तमान जीवन में संबद्ध हो। अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था। पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा करने के लिए उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति का गठन। अगला टॉपिक है कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 1966।
इसको याद रखेंगे 1964 से 1966। इसका स्थापना हुआ 14 जुलाई 1964, स्थापना को याद रखेंगे। इसके जो अध्यक्ष है प्रो दौलत सिंह कोठारी। अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। सुझाव कोठारी आयोग के सुझाव निम्नलिखित है। आयोग ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा 1 से 3 वर्ष, 6 वर्ष के बाद पहली कक्षा में नामांकन हो, 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की वैकल्पिक शिक्षा का प्रावधान किया था। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक, उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक, निम्न माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9वीं से कक्षा 10वीं तक, उच्च माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11वीं से कक्षा 12वीं तक, स्नातक शिक्षा 3 वर्ष का, ग्रेजुएशन 3 साल का रहता है। स्नातकोत्तर शिक्षा, इसमें आप ध्यान देंगे इनका 8+4+3 शिक्षा संरचना। इसमें 8 मतलब है 8 वर्ष प्राथमिक शिक्षा, 4 वर्ष माध्यमिक शिक्षा, 3 वर्ष स्नातक शिक्षा। तो इसको आपको ध्यान देना है 8+4+3, 8+4+3 शिक्षा संरचना किसका है? कोठारी आयोग का है। फिर इसको ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है, भारत में 10+2+3 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव कौन से आयोग ने दिया? कोठारी आयोग ने 1964 से 66 में दिया था। तो याद रखेंगे 10+2+3 कौन दिया सुझाव? कोठारी आयोग। अगला है दुर्गाबाई देशमुख समिति 1957 से 1959। इसका गठन हुआ कब? 1958 में और 1957 में अनुमोदन हुआ था इसका। तो गठन को याद रखेंगे 1958। इसके अध्यक्ष थे श्री दुर्गाबाई देशमुख, केंद्रीय समाज कल्याण परिषद की अध्यक्ष। इनका उद्देश्य था बालिकाओं की शिक्षा में सुधार एवं विकास। प्रश्न बनता है बालिकाओं की शिक्षा में सुधार के लिए क्या आएगा? दुर्गाबाई देशमुख समिति। इनका मुख्य सुझाव राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना, राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन, सह शिक्षा के विद्यालयों की स्थापना, बालिकाओं की शिक्षा के लिए बालिका विद्यालय की स्थापना, उच्च प्राथमिक स्तर की सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा। उसके बाद है आपका 10+2+3 राष्ट्रीय समिति। इसका गठन कब हुआ? 1973 में। सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। और गठन कब हुआ? 1973 में। प्रो यशपाल समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1992 से 1993। इसका गठन कब हुआ? 1992 में और इसके अध्यक्ष है प्रोफेसर यशपाल। उद्देश्य पाठ्यक्रम की गुणवत्ता बनाए रखते हुए स्कूली छात्रों, विशेष रूप से छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। इसका शीर्षक है शिक्षा बिना बोझ की। इसको याद रखेंगे, शिक्षा बिना बोझ के। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कौन से कमेटी ने दिया आयोग ने? तो ये यशपाल कमेटी ने इसको दिया है, शिक्षा बिना बोझ के। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। मुख्य सुझाव पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए, स्कूल बस्ते का बोझ कम करना, प्राथमिक कक्षाओं में गृह कार्य न दिया जाए, पाठ्य पुस्तकों में जन साधारण की भाषा, विज्ञान विषय में प्रयोगात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। ये हो गया आज का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो आपका पहला प्रश्न है मकतब का संबंध है, इसका उत्तर है प्रारंभिक शिक्षा से। इसको ध्यान दें, प्रारंभिक नहीं होगा, यह आपका होगा
प्राथमिक शिक्षा से होगा, प्रारंभिक, ध्यान देंगे, मैं सोच रहा था प्राथमिक है, तो ये होगा मकतब का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, ये इसका सही उत्तर है। मकतब अरबी भाषा के कुतुब से बना है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा, अतः मकतब वह स्थान था जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे जो किसी न किसी मस्जिद से संबद्ध थे तथा एक शिक्षकी होते थे। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा दी गई थी, तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले द्वारा। अगला प्रश्न है, नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो याद रखेंगे लॉर्ड मैकाले, इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? तो ध्यान देंगे, शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है, तो इसमें आपका आएगा कोठारी आयोग, इसका उत्तर सही उत्तर है कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? तो इसका उत्तर है कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बताया हूं, तो इसका क्या आएगा कोठारी आयोग, इसको तो याद ही रखेंगे, कोठारी आयोग 10+2+3। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो याद रखेंगे 1857। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। वस्तुतः 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। याद रखें कहाँ कहाँ, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो अभी जस्ट पढ़ें, तो इसमें क्या है आपका कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये तीनों क्या है विश्वविद्यालय स्थापित हुए 1857 में। तो आपका यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा दिल्ली। तो आपको जो है उसको याद रखना है, तो जो है वो याद है, तो बाकी तो नहीं हो जाएगा अपने आप। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? तो इसका उत्तर है भारतीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? तो इसका उत्तर है हार्टोग समिति। अगला प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? इसका उत्तर है हार्टोग समिति। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन का अध्ययन किया है? इसका उत्तर है हार्टोग समिति द्वारा। अगला प्रश्न है, वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ? इसको याद रखेंगे 1854 में। वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में जारी हुआ था। 100 अनुच्छेदों वाले इस विस्तृत घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी
कहा जाता है? अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी? तो इसका उत्तर है संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था? तो इसका उत्तर है 1937 में। वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में। अक्टूबर 1937 को वर्धा में वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ, जिसमें बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई। वर्धा योजना में मूल रूप से गांधी जी के विचार थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा चुका है कि जो राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना किसने दिया, तो किसने दिया है कि शुरुआत किसने की? तो गांधी जी ने शुरुआत की थी राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना। इसको भी याद रखेंगे। इसका सन होगा 1937। तो सन हो जाएगा, इसका उत्तर होगा, वर्ष पूछा है तो 1937। अगला प्रश्न है, बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका उत्तर है हंसा मेहता समिति। एक नवंबर 1961 को राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की अध्यक्ष श्रीमती द्राक्षा शरण ने श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिनका उद्देश्य महिला शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श करना था। इस समिति को हंसा मेहता समिति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोखले बिल संबंधित है? तो याद रखेंगे प्राथमिक शिक्षा से। आज का अंतिम प्रश्न है, यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। याद रखेंगे यशपाल समिति के अनुसार शिक्षक और छात्र अनुपात। तो इसका उत्तर होगा आपका 1:30, मतलब 30 छात्र में 1 शिक्षक। किस समिति के अनुसार? यशपाल समिति के अनुसार। यशपाल समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से घटाकर 1:30 किया गया। तो ये रहा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से प्रश्न बनता ही है, और ये वैकल्पिक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बता दिया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। आप जितना भी बता रहा हूँ इन सब का आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स रहेगा, केवल वीडियो बस देखेंगे तो क्या होगा, कुछ समय के लिए याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। अगर आप इसका नोट्स बना लेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, और एग्जाम से पहले उसको फटाफट आप देख कर भी जा सकते हैं। इसलिए आप जितना भी वीडियो देखते हैं उसका आप नोट्स ज़रूर बनाएं, और कलरफुल नोट्स बनाएं।